चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल में कार्यकालों में घोटाले, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं से प्रदेश को बदनाम किया है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने केवल 1.5 वर्ष में जनहित के अभूतपूर्व निर्णय लेकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। मुख्यमंत्री बुधवार को निम्बाहेड़ा में 500 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो संकल्प प्रस्तुत किए थे उसमें 98% घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताओं, पानी और बिजली को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ERCP, यमुना जल समझौता और देवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं के जरिए पानी की समस्या दूर की जा रही है। उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत किए गए 35 लाख करोड़ के MOU में से 3 लाख करोड़ रुपए के कार्य अब धरातल पर उतर चुके हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना बनी है। किसानों को वर्तमान में दी जा रही 9,000 की किस्त सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 भी किया जा चुका है। योजना के तहत सरकार के एजेंडे में है। रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें से 4 लाख से अधिक सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र तक वितरित हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। ये वीर भूमि महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है और भक्ति की मूर्ति मां मीराबाई की भूमि है। यहाँ स्वामी भक्त पन्ना दाई की भूमि है तो भामाजा जैसे दान वीरों की भूमि है। इसलिए मैं इसको नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है और आपने देखा है ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। अगर इन 4 का उत्थान होगा तो मेरे गांव का भी उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान भी होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का उत्थान होगा और मेरा प्रदेश विकसित देश बनेगा। लगातार उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पहले आपको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, उसको बढ़ा करके हमने 9,000 कर दिया। आने वाले समय में वो 12,000 हो जाएगी। इसी तरह से MSP पर गेहूं की खरीद, जिस तरह से पिछली बार 125 रुपए बोनस दिए थे, इस बार हमने 150 रुपए बोनस देने का काम किया है। यही नहीं, किसानों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम जिस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया है वो आपके सामने है।